अब वो शादी करने गए वहाँ पर, जब दरवाजे पर पहुँचे तो उनको चावल छिड़का गया, माड़ों में गए तो नाच नचाया गया, तो वहाँ गए कोहबर में तो दही चटाया गया। बड़े आश्चर्य से कि अब लौट के आए अपने घर, तो उन्होंने अपने अम्मा से कहा, मैया मुँह का टोना कराए सिरे, द्वारे आवत मुँह का मुर्गा बनाई से, चौरा चटाए सिरे, मैया मुँह का मुर्गा बनाए सिरे, मड़े आवत मुँह का बनरा बनाई से, नाच नचाए सिरे, मैया मुँह का टोना सिखाए सिरे, मड़े कोहबर आवत मुँह का बिल्ला बनाई से, दहिया चटाए सिरे। तो इस तरह की जो भावनाएं थी, बच्चे क्या समझें जी, बिल्कुल, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उनको तो ये है कि उनको बड़ा आश्चर्य है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। तो हाँ। हमारा ये कहना है कि ज़माना बहुत कुछ बदल जाए, रिश्ते नाते और जो जहाँ पर वो जो है वो वहीं का वहीं बना रहता है। शादी होती है, बड़े होने के बाद सब कुछ पता रहता है। बच्चे कुछ जानते ही नहीं थे। एक ज़माना था बाल विवाह होते थे। हाँ बिल्कुल। तो उसी समय की बात है, हर तरह के गाने होते थे, बच्चे बेचारे परेशान होते थे। एक था कि वो उन्होंने कहा कि तोता बोल रहा था, एक जगह तोता हाँ। बैठा था। हाँ। तो एक लड़का शादी करने के लिए गया तो बड़ा परेशान, उसने कहा भाई हमको कुछ चाहिए ही नहीं, हमें खाली तोता ही चाहिए, लड़की मिले ना मिले। हाँ उसका राजा जनक जी की ऊंची बखरियार, झालर लगी है दुआर, टाई चढ़ बोले लाल परनवार, लेते राम जी का नाम। अब उस राम जी का नाम ले रहा है। उन्होंने कहा नाले बे अचहड़, नाले बे पचहड़, नाले बे सोला भंडार, हम तो ले बे बाबा लाल परनवार, लेते राम जी का नाम। तो मतलब उसको तोता कुछ भी नहीं चाहिए, उसको खाली तोता चाहिए, सिर्फ तोता तो चाहिए, इसलिए बालमन। हाँ। बालमन जी। लड़की चाहिए ही नहीं। अगर हाँ। तोता नहीं मिलेगा तो हाँ। कहीं चले जाएंगे, कहीं जाके बैठेंगे, लेकिन तोता ही लेंगे, लड़की मिले चाहे ना। क्या बात है, हमारा ये बहुत मतलब अच्छा है भाव कि है। ऐसी भावनाएं हाँ। अब इतने अच्छे विचार, इतना पवित्र, आजकल समय बदल गया। छोटे छोटे बच्चे भी सब कुछ समझते हैं और जहाँ तक है हम यही सोच रहे हैं कि समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। हम लोग भी बदल गए, भावनाएं बदल गई, लेकिन रिश्ते नहीं बदले। चाहे वो कोई बूढ़ा हो जाए, बच्चा बच्चा रहता है, भाई भाई रहता है, माँ रहती है, बाप रहते हैं, सबका अपने अपना दर्जा। जैसे सब सीढ़ियाँ हैं, एक सीढ़ी का एक महत्व है। पहले के बगैर हम दूसरे पे नहीं चढ़ सकते और सातवें के बगैर हम आठवें पे नहीं चढ़ सकते। इस तरह जीने की जो सीढ़ियाँ हम लोगों की बनी हैं, उन पर रास्ते बने हुए हैं। अगर हम साफ सुथरे ढंग से चलते हैं, ज़िंदगी अच्छी रहती है। आप गीत जो गाती हैं, ये आपका शौक बचपन से था? हमें बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक था। पिताजी हमारे बहुत पुराने ख्याल के थे, पढ़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए और गाना तो कतई नहीं होना चाहिए। ओह। लेकिन उसके बावजूद भी हमने खूब गाया, खूब पढ़ा, और इतनी पढ़ाई के बावजूद भी ये था कि लिहाज बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। अगर हमारा प्रोग्राम स्कूल में होता था, अगर पिताजी लेटे रहते तो हम चप्पल उतार के हाथ में लेके जाते थे। वो ज़माना था कि जागने न पाए। अच्छा। और हमारा प्रोग्राम, और पहले अखबार में इतना नहीं निकलता था, किसी को ये मालूम नहीं होता था कि इनका इतना बड़ा काम। अब तो देखिए पब्लिसिटी ज़्यादा है, लोग अच्छा गाते हैं, सब कुछ है, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। तो वहाँ पर बचपन में आप स्कूलों में गाया करती थी, स्टेज वो मिलता था। हाँ। और इसके बाद आपका जब ब्याह हो गया, शादी होकर के आप ससुराल आई होंगी, तो वहाँ पर गाने को बढ़ावा दिया गया। सास हमारी बहुत अच्छा गाती थी, बहुत ही अच्छा गाती थी। हम दोनों जने मिल जाते थे तो कहीं शादी ब्याह में जगह की किसी की प्रॉब्लम नहीं, हम लोग पूरी रात दोनों जने गाते। दोनों जने मतलब सासू माँ और आप? अच्छा, बहुत अच्छा नाचते थे, तो वो गाती थी, हम नाचते थे। अरे वाह। पूरी रात में किसी की जरूरत नहीं थी। जब हम लोग बैठ जाए तो लोग कहें सास बहू बैठी हैं, और दूसरे की जरूरत नहीं। तो आपको बहुत बढ़िया साथ मिल गया। जो जितना भी हमारा आज जितने पुराने गाने हैं, जो इतने हम गा रहे हैं और जो हमें सम्मान मिल रहा है, वो सिर्फ हमारी सास की वजह से है। अच्छा, और वो जब हम शादी होकर गए तो वो छोटे छोटे गाने जैसे फैशन वाली, यम देवी गीत, ये सब गाया करते। तो वो कहती दुल्हन बड़े गाने गाओ। तुम कहते अम्मा जी बड़ा ना गाओ, ये रेखना गाने में बिल्कुल पसंद नहीं। कहती थी देखना एक दिन तो इन बड़े गानों से ही बड़ी अच्छी सीख मिलती। तो हमें बड़ी गुस्सा आती थी। तो हमारा ये कहना है कि अगर हम अपने से बड़ों का कहना मानते हैं तो ज़िंदगी में वो बहुत काम आता है।
जी। आज जो हम बैठे हैं, आज जो हमें इतना सम्मान लोग दे रहे हैं, सिर्फ अपनी सास की वजह से। उन्होंने ठीक। हमें इतने अच्छे अच्छे गाने सिखाए, इतने बड़े बड़े गाने सिखाए, जो 2-2 घंटे तक सरिया खेलते कौन लाला रानी के, और पीर आवे और ये दर्द, ये सारे गाने जो है वो हमेशा उनसे हमने सीखे। आज हम उन्हीं की बदौलत इतना सम्मान पाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि हम अपने से बड़े अगर हमको कोई बात कहते हैं, अगर वो हमें पसंद नहीं है, फिर भी हमें उनकी इच्छा से कर लेने चाहिए। आगे आने समय में वही काम आता है।